ऐसे ही मैं आत्मा हूं, सिर्फ आत्मा नहीं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? बाबा ने हमें समय प्रत समय भिन्न भिन्न स्वमान के नाम दिए। वो नाम भी हमें इतना ही नेचुरल याद है। ये नाम तो किसको भी नहीं भूलता है कोई जिसको अपना नाम भूल जाता हो? भूलने की कोशिश भी करे तो भी नहीं भूलेगा। ऐसे ही जो बाबा के भगवान ने हमें नाम दिए हैं, मानो बाबा ने कहा मेरे सिर ताज हो आप, क्योंकि ताज सिर से भी ऊपर होता है। हमें याद है जब साकार में बाबा थे तो बाबा का ये पांडव भवन का जो कमरा है ना, तो वहीं पांडव भवन ही था तभी तो पांडव भवन में हम रहते थे। बाबा का जो कमरा है उसमें बाबा कोई भी आते थे ना अच्छे भावुक, तो उन्हों को बाबा चित्र लेके खुद ही समझाता था। बाबा को चित्रों का बहुत प्यार, चित्रों का रिगार्ड इतना बाबा को रहता था। चित्र जरूर समझाओ, चित्र जरूर समझाओ, ये आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है। तो बाबा नीचे गद्दी पर बैठते थे। हम लोग को शौक होता था, अभी तो बाबा का कमरा थोड़ा बड़ा है, पहले छोटा था, तो हम लोगों को शौक होता था कि बाबा का सुने, बाबा कैसे समझाता है। तो जगह तो थोड़ी होती थी ना, वो वीआईपी भी बैठते थे, वो भी चित्र भी होते थे। तो हम लोग खटिया पड़ी हुई है ना बाबा के कमरे में पांडव भवन में, वहां खड़े हो जाते थे उसके आधार पर। तो बाबा की नजर जब जाती थी ना, बच्चे खड़े हैं, तो बाबा कहता था खड़े क्यों हो बाबा, आप नीचे बैठे और हम खटिया पर बैठेंगे क्या? बाबा कहते थे क्यों बच्चे, ऐसे नेचुरल बोलता था, क्यों बच्चे, तुम बाप के सरताज नहीं हो? क्या कहेंगे, मुस्कुराएंगे ही। हम कहते थे वो तो है, लेकिन ऐसे बैठेंगे कैसे खटिया पर? बाबा कहता था मैं शुरू ही नहीं करूंगा जब तक तुम बैठेंगे नहीं। तुम तो मेरे सिर के भी, मेरे सिर पर भी ऊपर हो ताज, तो क्यों नहीं ऊपर बैठ सकते हो? यानी इतना बाबा बच्चों को सम्मान के सीट पर बिठाते थे। तो हमारे सम्मान के नाम कितने हैं, लिस्ट हर एक के पास होंगी। कभी बाबा नूरे जहान कहते हैं, कभी बाबा विश्व कल्याणी कहते हैं, भिन्न भिन्न सम्मान के नाम है।